सिस्टर मिडनाइट। ये एक फ्रस्ट्रेटेड औरत की कहानी है जिसे लोगों ने थिएटर में जाकर तो देखा, लेकिन उन्हें डायरेक्टर क्या समझाना चाह रहा था ये समझ नहीं आया। तो चलिए इस मूवी का इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूवी की शुरुआत उमा और गोपाल से होती है। उमा की शादी गोपाल से करा दी गई है। उमा और गोपाल ट्रेन से घर के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही वे लोग घर पहुंचते हैं, थोड़ी देर रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर उमा उठकर कपड़े चेंज करने लगती है, जिसे देखकर गोपाल घबरा कर वहां से उठकर चला जाता है। उमा को यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि गोपाल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है और आज वैसे भी सुहाग रात है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन गोपाल उसे प्राइवेसी देना चाहता था। उमा के कपड़े चेंज करने के बाद गोपाल अंदर आता है और उमा को घूरने लगता है। उमा समझ जाती है कि गोपाल उसे बाहर जाने का इशारा कर रहा है ताकि वह कपड़े चेंज कर सके, इसलिए वह भी रूम के बाहर चली जाती है और बाहर बैठकर गोपाल के बारे में सोचते सोचते सूटा मारने लगती है। फिर देर रात को वह सो जाते हैं, पर उमा को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वह बाहर घूमने चली जाती है। जब अगली सुबह वह उठती है तो घर के बाहर लोगों की आवाज सुनाई देती है। उमा गेट खोलकर देखती है तो उसे समझ में आता है कि घर के बाहर मेला लगा हुआ है, इसलिए वह तुरंत गेट बंद कर देती है। फिर वह नहा धोकर चुपचाप बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उमा बाहर जाकर कुछ खाने का देखने के लिए उठती है, तभी उसकी पड़ोसी शीतल उसे माखन मांगने लगती है। इस वजह से उमा तुरंत अंदर चली जाती है। उमा बहुत गुस्सा होती है कि एक तो गोपाल घर से बाहर गया, ऊपर से खाने के लिए पैसे भी नहीं देकर गया, इसलिए उसने सोच लिया कि जैसे ही गोपाल घर आएगा उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। गोपाल जब देर रात घर आता है तो नशे में होता है और आते ही सो जाता है। इस वजह से उमा उसे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसके जेब से पैसे लेकर बाहर से कुछ खाने का सामान लाती है और अपनी भूख मिटाती है। अगली सुबह वह जोर जोर से ब्रश करने लगती है, जिसकी वजह से गोपाल की नींद खुल जाती है। उमा गुस्से में उससे पूछती है कल कहाँ था। गोपाल बताता है कि दोस्त लोग दारू पिलाने गए थे, इसलिए लेट हो गया। उमा कहती है तुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। गोपाल जवाब देता है मैं तुझे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। फिर गोपाल जल्दी से तैयार होकर अपने काम के लिए जाने लगता है। उमा उससे खाने के लिए पैसे मांगती है। गोपाल उसे कुछ पैसे दे देता है घर का सामान लाने के लिए। गोपाल के जाने के बाद उमा घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती है, इसलिए वह रूम से निकलकर बाहर बैठ जाती है। वह आसपास के लोगों से बात करना चाहती थी, क्योंकि एक तो उसकी नई नई शादी हुई थी, ऊपर से गोपाल ने न तो उसका स्वागत किया था और न ही वह अच्छे से पेश आ रहा था। लेकिन आसपास के लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में उमा बाजार जाकर घर का सामान लेकर आती है, पर उसके पास सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं होता, इसलिए वह पड़ोस में शीतल के पास चाकू मांगने जाती है। शीतल उसे एक बड़ा सा चाकू दे देती है। जब उमा घर जाकर उस चाकू से सब्जी काटने की कोशिश करती है तो उसे सब्जी नहीं कटती, क्योंकि उमा को ना तो घर के काम आते हैं और ना ही खाना बनाना। फिर भी वह जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करती है। रात होते ही गोपाल भी घर की तरफ आ रहा होता है। उसके आसपास के घरों में सभी औरतें अपने पतियों को खाना बनाकर दे रही होती हैं, लेकिन जब गोपाल घर जाता है तो देखता है कि उमा के हाथों में आटा लगा हुआ है और उसे आटा भी गूंथना नहीं आया। उमा गोपाल से कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। गोपाल उसका हाथ साफ कर देता है। रात में जब उमा बेड पर लेटी होती है तो गोपाल अपने कपड़े उतार रहा होता है। उमा भी अपने कपड़े उतार देती है और गोपाल को इशारा करके अपने पास बुलाती है इंटीमेट होने के लिए, लेकिन गोपाल हैंड शेक करके सो जाता है। उमा का तो दिमाग खराब हो जाता है। अगली सुबह गोपाल उमा से पूछता है तूने पूरे हफ्ते के पैसे कहाँ खर्च किए। उमा गुस्से में गोपाल को गाली देकर कहती है मुझे घर चलाना नहीं आता, तू खाना बनाना सीख ले। गोपाल भी एकदम दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। गोपाल उसे एक टाइम टेबल बनाकर देता है कि घर का पैसा कैसे खर्च करना है और क्या क्या राशन लाना है। गोपाल के जाने के बाद उमा शीतल से जाकर खाना बनाना सीखती है। रात को जब वह गोपाल को खाना खिलाती है तो गोपाल खाना खाकर खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उमा गोपाल को बाहर सूटा मारने ले जाती है। यहाँ उमा गोपाल से बात करने की कोशिश करती है, पर गोपाल सिर्फ उसके सवालों का जवाब देता है और उमा के बारे में कुछ नहीं पूछता। उमा को गोपाल का यह नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगली सुबह गोपाल बहुत ज्यादा उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसने दारू पी थी। उमा के लिए तो यह रोज की बात हो गई थी। उमा गोपाल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और अब तक वे बाहर घूमने नहीं गए थे, इसलिए वह उसे बाहर साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन गोपाल मना कर देता है। वह कहता है अगले संडे हम शादी में जाएंगे, लेकिन उमा जिद पकड़ लेती है कि आज ही बाहर जाएंगे। गोपाल उसे घूमने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन वहां भी चुपचाप रहता है। उमा इससे भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आई थी, लेकिन गोपाल अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अगली सुबह जब गोपाल काम पर जाता है तो उमा अपनी चूड़ियां तोड़वा देती है, क्योंकि उसे चूड़ियों की आवाज अच्छी नहीं लग रही थी। अब अगले संडे उमा और गोपाल एक शादी में जाते हैं, लेकिन उमा को यह शादी बहुत बोरिंग लगती है।
इसलिए वह वहां से उठकर चली जाती है। फिर घर जाकर उमा और गोपाल सो जाते हैं, लेकिन बीच रात में गोपाल उठकर कपबोर्ड में से कुछ खोजने लगता है। उमा चिल्लाकर पूछती है, इतनी रात को तू क्या खोज रहा है? गोपाल बोलता है, ओ मैं दूसरी लुंगी खोज रहा हूँ। उमा फिर से गोपाल पर चिल्लाती है। गोपाल को समझ नहीं आता और वह पूछता है, तू मुझे क्यों चिल्लाती रहती है? उमा कहती है, ये दुखी आत्मा की आवाज है। अब हमें पता चलता है कि गोपाल और उमा 8 साल के थे तब एक दूसरे से 1-2 बार ही मिले थे और उनकी शादी करा दी गई थी, जबकि दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अगली सुबह उमा उल्टी करने लगती है। गोपाल उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? उमा कहती है, शादी में कुछ खा लिया होगा। उमा आज सुबह तैयार होकर फिर घर में अकेली बैठी रहती है। उसे घुटन होने लगती है, इसलिए वह पास से पौधे चुरा कर ले आती है और उनके बीच बैठकर सूटा मारने लगती है। उमा घर में बैठे बैठे परेशान हो जाती है, इसलिए वह बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगती है, कभी यहाँ तो कभी वहां। वह एक जगह जाकर बैठती है जहां उसके आस पास के लोग भी रोने लगते हैं, इसलिए वह वहां से भी उठकर चली जाती है। फिर वह एक कंपनी में जाती है। लिफ्ट में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान लगते हैं। वह उनसे पूछती है, आपको कोई परेशानी है क्या? वह कहता है, मेरा मुंह ही ऐसा है। फिर उमा कंपनी के अंदर जाकर जॉब के लिए ट्राई करती है ताकि वह घर से बाहर रहे और उसका माइंड डाइवर्ट रहे। उसे सफाई का काम मिल जाता है और वह सफाई करने लगती है। जब उमा रात को घर जाती है तो उसे वही लिफ्ट वाले अंकल मिलते हैं। वह उससे पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? उमा उन्हें घर बताती है, जिसके बाद वह उसे साइकिल पर बैठाकर घर तक का रास्ता बता देता है, क्योंकि उमा का घर 4 घंटे वहां से दूर था। अब हमें दिखता है कि उमा और शीतल अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों एक साथ घूमते हैं और बातें करते हैं। शीतल उमा से पूछती है, तेरी शादी कैसी चल रही है? उमा बताती है, हम दोनों बचपन में एक दूसरे को जानते थे और अब फंस गए हैं। शीतल को उमा पतली लग रही होती है, इसलिए वह पूछती है, तू पतली लग रही है? उमा कहती है, कुछ नहीं, मेरा पेट खराब है। उमा डेली अपने काम पर चली जाती है। एक दिन जब वह देर रात काम पर जा रही होती है तो कुछ ट्रांसजेंडर उससे पूछते हैं, तू कौन सा क्रीम लगाती है? बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन उमा उनसे डरकर वहां से भाग जाती है और कंपनी में जाकर काम करने लगती है। वहां सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है कि उमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है, कुछ नहीं, बस पेट खराब है, दवाइयां लेने से ठीक हो जाएगा। अगले दिन उमा शीतल से गोपाल की बुराई कर रही होती है। शीतल उसे चुप होने के लिए कहती है, क्योंकि गोपाल बहुत देर से आ चुका है और वह सारी बातें सुन सकता है। शीतल कहती है, आदमी होते ही ऐसे हैं, उन्हें झेलना पड़ता है। शीतल भी अब गांव जाने के लिए निकल जाती है और उमा अकेली हो जाती है। जब उमा घर जाती है तो देखती है कि गोपाल का हाथ बिजी है। वह तुरंत घर से कंपनी के लिए निकल जाती है। देर रात तक काम करने के बाद वह कंपनी में ही बैठी रहती है, क्योंकि जो कुछ आज उसने गोपाल को करते देखा उसकी वजह से वह घर नहीं जाना चाहती थी। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जब वह घर के लिए निकलती है तो वही ट्रांसजेंडर लोग उमा को अपने पास बुला लेते हैं। अब उमा भी उनके पास चली जाती है और उनसे भी उमा की दोस्ती हो जाती है। वो बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उमा के कानों में जोर से कुछ सुनाई देता है। पास में शांति होने के बावजूद जब वह घर जाती है तो उसे आस पास की आवाज सोने नहीं देती, इसलिए वह बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद भारी धूप में भी उमा को ठंड लगने लगती है, इसलिए वह कंबल ओढ़ कर घूमने लगती है। अब देर रात जब उमा सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आती और वह डॉक्टर के पास कान दिखाने चली जाती है, क्योंकि उसका कान बहुत दर्द कर रहा होता है। डॉक्टर कान देखकर बताता है, तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उमा घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह रास्ते में ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह भागकर घर की तरफ जाती है, जहां गोपाल उसका इंतजार कर रहा होता है। गोपाल को उमा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उसने उमा को कई दिनों से खाते हुए भी नहीं देखा था, इसलिए वह उमा को बाहर सूटा मारने ले जाता है। उमा ऊपर देखते देखते किसी को गाली देने लग जाती है। अगले दिन जब उमा कंपनी में साफ सफाई कर रही होती है तो वह काम करते करते नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह घर जाते वक्त कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। रास्ते में उसे एक बकरी दिखती है जिसे मारकर वह उसका खून पीने लगती है। बाद में वह घर जाकर सीधे गोपाल को किस करती है और सो जाती है। गोपाल को उमा की तबीयत ठीक नहीं लगती। वह उमा से कहता है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन उमा उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। एक दिन देर रात जब उमा बाहर बैठी होती है तो उसे वही बकरी दौड़ते हुए दिखती है। वह दौड़कर एक जंगल में घुस जाती है और वहां एक चूहे को मारकर उसका खून पीने लगती है। फिर उसे कपड़े में बांधकर अपने घर में रख देती है। उमा अब हर रात बाहर जाकर किसी न किसी जानवर को मारकर घर में रखने लगती है। इतने सारे जानवरों की वजह से गोपाल को घर में बदबू आने लगती है। जब वह उमा से पूछता है, ये बदबू किसकी आ रही है, तो उमा कहती है, हमारी बस्ती ही गंदी है, इसलिए ये बदबू आ रही होगी। जब उमा सो रही होती है तो उसके पलंग के नीचे से चिड़ियां निकलने लगती हैं, जिसे देखकर उमा बहुत शौक हो जाती है। इसलिए वह रात होते ही जितनी चिड़ियां मारी थीं उन्हें थैली में बांधकर कचरे में फेंक देती है। अगले दिन उमा कॉल करके गोपाल को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन वह कॉल में कुछ नहीं बोल पाती और दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछकर कॉल रख देते हैं। जब गोपाल घर आता है
तो उमा और गोपाल दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों ही कुछ बताना चाहते हैं। उमा अपनी बात गोपाल को बताती है, लेकिन मूवी में हमें वह बात नहीं दिखाई जाती। वे बात कर रहे होते हैं कि उनका गेट कोई खटखटाने लगता है। गोपाल ने अपने कलीग को घर पर बुला लिया था। यही बात गोपाल उमा को बताना चाहता था। उमा गोपाल के दोस्तों को बीच में लेकर चली जाती है, जहां गोपाल के दोस्त की पत्नी अपने पति से ही बात करती रहती है। उमा परेशान होकर उनका कुत्ता घुमाने के बहाने वहां से चली जाती है और कुत्ते को एक बच्चे को दे देती है। फिर वह बताती है, तुम्हारा कुत्ता भाग गया। वे लोग कुत्ता ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं उमा और गोपाल वहां से भाग जाते हैं। उमा और गोपाल भागकर एक गार्डन में आ जाते हैं, जहां उमा गोपाल को हक करती है और उसे दोस्ती करती है। देर रात घर जाते समय गोपाल उमा से पूछता है, इंटीमेट होने से दर्द तो नहीं होगा? लेकिन उमा कोई जवाब नहीं देती। यहाँ से पता चलता है कि गोपाल उमा से इसीलिए भागता था क्योंकि उसे इंटीमेट होने का डर था। घर जाते समय उमा गोपाल से किस मांगती है। गोपाल तुरंत उसे किस करता है और पीछे हट जाता है। बात करते समय गोपाल बताता है, वो बस मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता भी नहीं। उमा पूछती है, फिर तू किसके साथ पीने जाता है? गोपाल कहता है, मैं अकेला ही जाता हूँ। यहाँ से हमें पता चलता है कि गोपाल भी अकेला है। घर पहुंचकर वे इंटीमेट होते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले सुबह उमा देखती है कि उनके बेड के नीचे से चिड़िया निकल रही हैं। वह ये गोपाल को दिखाने की, उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन गोपाल नहीं उठता। उसकी मौत हो चुकी थी। ये मौत शायद गोपाल के इंटीमेट होने में दर्द होता है, उसके डर की वजह से हो सकती है। उमा और गोपाल का अभी अभी अच्छा रिश्ता शुरू हुआ था कि सब खत्म हो जाता है। इसलिए उमा अब घर में ही रहने लगती है और सारी चिड़ियां उठाकर बाहर फेंक देती है। चूंकि वह कई दिनों से काम पर नहीं गई थी, इसलिए कंपनी का सिक्योरिटी उसके घर आता है, यह जानने के लिए कि वह कहाँ है। गोपाल के दोस्त की पत्नी सिक्योरिटी को बताती है, लगता है दोनों मर गए हैं, दिख ही नहीं रहे। उमा हमेशा गोपाल को देखती रहती थी। उसने गोपाल को एक जगह बैठा दिया था। जब दिवाली का दिन आया तो उमा ने गोपाल को लाइटों से सजा दिया। वह इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन जब उमा घर के बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर किसी ने डायन लिख दिया है। वह तुरंत उसे मिटा देती है। देर रात घर आने पर गोपाल के दोस्त की पत्नी उसे धक्का देकर घर के अंदर ले जाती है। वहां वह गोपाल को देखकर चिल्लाने लगती है। उमा कहती है, मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर वह एक गुलदस्ते से उसे मारकर खत्म कर देती है। उमा दीवार के पास बैठी रहती है। तभी बाजू के घर से शीतल की आवाज आती है। उमा दीवार के सहारे शीतल से बात करने की कोशिश करती है। शीतल पूछती है, आसपास के लोग तेरे बारे में जो बोल रहे हैं, यानी कि डायन, क्या वह सही है? उमा इस बात को इग्नोर कर देती है और शीतल से आरी मांगती है। शीतल उसे आरी दे देती है। फिर उमा उस औरत के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देती है। क्योंकि गोपाल की बॉडी अब बहुत खराब हो चुकी थी, उमा उन ट्रांसजेंडर लोगों से मदद मांगती है। ट्रांसजेंडर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदले में उमा से उसकी खूबसूरती का राज पूछते हैं। उमा कहती है, ये तो मैं कभी और बताऊंगी। ट्रांसजेंडर एक गाड़ी का इंतजाम कर देते हैं, जिसमें उमा गोपाल की बॉडी को क्रियाकर्म के सामान के साथ बांध कर डाल देती है। वह आदमी उमा को ज्यादा दूर नहीं ले जाता, बस श्मशान के पास छोड़ देता है। फिर उमा गोपाल की बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। अगली सुबह उसका अवशेष लेकर वह घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में गिर जाती है। कुछ लोग उसे बचा लेते हैं और रात के लिए जगह दे देते हैं। वे लोग उमा की बड़े प्यार से खातिरदारी करते हैं और रात होते ही उसे घर छोड़ देते हैं। जब उमा घर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लोग मशाल लेकर उसके घर में फेंक रहे हैं। उमा वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह एक जगह फंस जाती है, जहां पुलिस और एक तांत्रिक भी आ जाता है। वह मंत्र फेंक कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से बिजली का तार नीचे गिर जाता है, जिससे पुलिस और तांत्रिक डर जाते हैं। उमा वहां से भागने लगती है। तभी शीतल और उसका पति उसे गाड़ी में डालकर वहां से निकाल ले जाते हैं। मोहल्ले के लोग मशाल लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। उमा बाहर निकलकर उनका सामना करती है और लोग उससे डर जाते हैं। फिर उमा हिमालय एक्सप्रेस पकड़कर वहां से निकल जाती है। इस मूवी का कंक्लूजन यही है कि उमा अपने अंदर के अकेलेपन और दर्द से लड़ रही थी। ये कहानी उसके मेंटल ब्रेकडाउन की थी, जिसमें उसका दर्द एक डरावना चेहरा बन जाता है। इसलिए इस मूवी का नाम सिस्टर मिडनाइट रखा गया है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।